अगर आप डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं और अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को कम करना चाहते हैं, इसके अलावा अगर बहुत लंबे समय से जोड़ों के दर्द या शरीर में किसी भी तरह की सूजन से परेशान हैं, तो उसके लिए इस पौधे की मात्र 2 पत्तियां आपने सुबह खाली पेट चबाकर खानी हैं। आपको बेहद लाभ मिलेंगे। हम किस पौधे के बारे में बात कर रहे हैं आगे वीडियो में जानेंगे, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज हम आपके साथ एक ऐसे पौधे को शेयर कर रहे हैं जिसकी कुछ पत्तियां अगर आप सुबह खाली पेट चबाकर खा लें या इसका रस निकाल कर इस्तेमाल कर लें या फिर आप इसको सुखाकर इसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर लें तो ये आपके शरीर को बेहद लाभ देती हैं। आज हम बात कर रहे हैं घमरा के बारे में, जिसको बहुत आसानी से आप सड़क के किनारे खड़े हुए देख सकते हैं। घमरा किस तरीके की होती है, इसकी पहचान करने के लिए यहाँ पर आप स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको इसकी बहुत आसानी से पहचान हो जाती है। अगर हम घमरा की पहचान की बात करें तो इसके फूल जो होते हैं वो सफ़ेद या फिर पीले रंग के होते हैं। इसके फल जो होते हैं वह कठोर बालों से ढके हुए रहते हैं। ये बहुत आसानी से आपको किसी भी सड़क के किनारे या किसी भी पथरीली जगह पर या फिर किसी खाली प्लॉट में बहुत आसानी से देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा ही उगाई जाने वाली एक औषधि है। इसे स्पेशली उगाया नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति की देन है। ये हमें प्रकृति की देन है जो कि स्वतः ही अपने आप ही बहुत आसानी से उगती है और अपने हमें फायदे देती है। आमतौर पर अगर हम इसके नाम की बात करें तो इसे कोट बुटन या फिर ट्राइडेक्स डेजी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम इसके सीजन की बात करें तो ये 12 मासी पौधा है। ये हर जगह पर आपको हर मौसम में खड़ा हुआ आसानी से मिल जाता है। इसका जो पौधा होता है वो लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है और इसकी जो शाखाएं होती हैं वो अनेक यानी कि भिन्न भिन्न शाखाओं में बटी हुई होती हैं और उन पर हल्के हल्के से छोटे छोटे से कांटे आपको दिखाई देते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि घमरा में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। घमरा के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व पाए जाते हैं। घमरा के अंदर पाए जाते हैं एंटी डायबिटिक तत्व। इसके अलावा जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर को डिटॉक्स करने में भी आपको काफ़ी मदद मिलती है। इसमें स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं जो कि दर्द या सूजन में आपको काफ़ी आराम देते हैं। इसके अलावा इसमें कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं और ये एल्केलाइन होती है, बहुत ईजिली आपकी बॉडी इसको डाइजेस्ट कर लेती है। इसके अलावा इसमें फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, टैनिन पाया जाता है और भी ढेर सारे पोषक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसको यहाँ पर स्क्रीन पर हमने लिखकर आपको बता दिया है। आप आसानी से वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके फायदों के बारे में। तो सबसे पहला फायदा आपके लीवर के लिए इसका है, क्योंकि इसमें हेप्टोप्रोटेक्टिव तत्व पाए जाते हैं। ये लीवर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके अलावा अगर आपको लीवर में किसी तरह का इन्फेक्शन है या फिर लीवर को साफ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप घमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो आपके लीवर को डिटॉक्स करने में आपको काफी मदद करते हैं। अगर आपको घुटनों में, कमर में या शरीर में कहीं पर भी सूजन या दर्द की दिक्कत है तो ऐसे में आप इसके पत्तों को कूट छेद करके हल्का गुनगुना करके अगर उस जगह पर बांधते हैं तो इससे शरीर की सूजन और दर्द बहुत तेजी से कम होता है। तो आप अपने शरीर की सूजन और दर्द को कम करने के लिए भी घमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको गठिया के दर्द की दिक्कत है या फिर शरीर में सूजन बहुत ही ज्यादा है तो ऐसे में आप चाहें तो इसका रस निकाल करके लगभग 10 ml की मात्रा में रोजाना आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ये भी आपके शरीर से सूजन को कम करने में काफी मदद करते हैं। आप चाहें तो घमरा का तेल बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तेल बनाने के लिए सिंपली या तो आपने तिल के तेल के साथ या फिर नारियल के तेल के साथ या फिर सरसों के तेल के साथ आपने इसके पत्तों को कूट छेद करके पका लेना है। चाहें तो आप थोड़ी मात्रा में इसमें कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से पकाने के बाद छान कर किसी शीशी में भर के रख लें। जब भी आपको लगे कि दर्द और सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है या कहीं मोच आ गई है तो ऐसे में इस तेल से अगर गुनगुना करके मालिश की जाए तो आपको बेहद लाभ मिलता है। अगर आप बहुत लंबे समय से कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह से परेशान हैं, बार बार बीमार होते रहते हैं, तो ऐसे में भी आप इसके रस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अर्क में एथनॉलिक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर में आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में, आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में आपको काफ़ी मदद करते हैं। तो इसके लिए आप लगातार 1 से 2 दिन या फिर चाहें तो 5 से 6 दिन तक भी इसके अर्क का सुबह खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने शरीर को कैंसर से बचाना चाहते हैं, चाहे वो
चाहे वो फेफड़ों का कैंसर हो, पेट का कैंसर हो, किसी भी तरीके का कैंसर हो। अगर आप अपने शरीर को कैंसर से बचाना चाहते हैं तो इसके लिए भी घमरा की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लगातार महीने में सिर्फ 3 दिन के लिए, लगातार आपने करना है इस काम को, महीने में सिर्फ 3 दिन के लिए आप इसकी 2 से 3 पत्तियां सुबह खाली पेट चबाकर खा लीजिए। कैंसर कोशिकाओं को मारने का काम करता है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। तो अगर आप घमरा का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको कैंसर का खतरा कई गुना तक कम हो जाता है। अगर आप घमरा की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करने में और हाई कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में आपको काफी मदद करती हैं। तो अगर आपको बहुत लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो ऐसे में आप इसकी पत्तियों को लगातार 1 हफ्ते तक सुबह खाली पेट या तो 1 से 2 पत्ती चबाकर खा लें, या फिर आप इसका लगभग 5 से 10 ml की मात्रा में रस निकालकर इस्तेमाल कर लें। चाहे तो रस में थोड़ी मात्रा में आप यहाँ पर धागा मिश्री का पाउडर ऐड कर सकते हैं, या थोड़ी मात्रा में शहद मिलाकर भी इसके रस में लिया जा सकता है। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका हाई ब्लड प्रेशर की जो समस्या है वो कम होती है। इसके अलावा अगर हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। डायबिटीज के रोगियों के लिए तो घमरा बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, क्योंकि ये आपके डायबिटीज को इंस्टेंट कंट्रोल करने में काफी मदद करती है। अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो आयुर्वेद के अनुसार अगर इसका इस्तेमाल किया जाए लगातार 3 दिन तक, सुबह खाली पेट या तो इसकी पत्ती चबाकर खा लें या फिर आप इसका 5 से 10 ml की मात्रा में रस ले लें, तो इससे आपका डायबिटीज बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है, क्योंकि ये शरीर के अंदर इंसुलिन बनाने में मदद करती है और ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है, जिससे आपका डायबिटीज भी बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है। तो आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान आपने हमेशा रखना है, जिन्हें भी डायबिटीज की समस्या है, कई बार घमरा का इस्तेमाल करने से आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है। तो अगर ऑलरेडी आप इसके लिए दवाइयाँ ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के साथ लें, या फिर आप इसका इस्तेमाल 2 से 3 दिन के लिए करें, इससे ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल ना करें। पर हाँ, अगर आप जो है अपने शरीर को डायबिटीज से बचाना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही बेहतर विकल्प है। अगर आप इसको जो है महीने में 2-3 दिन के लिए, या फिर आप चाहें तो 15 दिन में 2-3 दिन के लिए सुबह खाली पेट इसकी पत्तियों को चबाकर खाने की आदत डाल लेंगे तो इससे आपको डायबिटीज की समस्या बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करती हैं। अगर आप इसके पाउडर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसकी पत्तियों को अच्छे से धुलकर साफ करके छाया में सुखा लें और इसका पाउडर बना लें पीस करके। इस पाउडर को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में आप चाहें तो गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं लगातार 3 दिन तक, या फिर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल 1 हफ्ते तक कर सकते हैं, पर 1 हफ्ते से ज़्यादा घमरा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चलिए अब इसके कुछ नुकसान के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती है, तो घमरा के कुछ नुकसान भी हैं। अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं और इसका इस्तेमाल करना चाह रही हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। शरीर में ब्लड शुगर लेवल को बहुत तेजी से कम करती है, ऐसे में आपको चक्कर, उल्टी, उबकाई जैसा फील हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी नई औषधि लेते हैं और उससे आपको एलर्जी होती है या आपको जल्दी से सूट नहीं करती है, तो ऐसे में पहले दिन सिर्फ और सिर्फ 1 पत्ती चबाकर खाएं। अगर आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाती है और आपको कोई परेशानी नहीं होती है तो अगले दिन या तो 2 पत्ती या फिर 5 से 10 ml की मात्रा में इसके रस का सेवन आप कर सकते हैं। अगर बहुत लंबे समय से आपको डायरिया की दिक्कत है या फिर आपके लीवर में बहुत लंबे समय से कोई इन्फेक्शन है, तो ऐसे में भी आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर करना है तो डॉक्टर की सलाह के साथ ही करना है। बाकी सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद है, तो आप इसके फायदे ले सकते हैं। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की बात हो, जोड़ों के दर्द की बात हो, या फिर बॉडी को डिटॉक्स करना हो, या फिर आपको लीवर को मजबूत बनाना हो, आंखों की रोशनी बढ़ानी हो, शरीर की सफाई करनी हो, खून को साफ करना हो, या फिर बहुत लंबे समय से आप कमजोर इम्यूनिटी से, सर्दी, खांसी, जुकाम से परेशान हैं, तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमारे शरीर पर और भी कई जो हिडन बीमारियां होती हैं उनको ठीक करने में भी मदद करती है। हड्डियों के बुखार के लिए भी बहुत अच्छी होती है, तो आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका फायदा मिले। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय, नमस्कार।